शुरुआती दिनों में मदद किया, पहचान दी, वो कस्बा से भी छोड़ के वो लोजपा से छोड़ के चले गए 22 सीट। जो ये लोग चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, जो आधी आबादी है उनको आगे बढ़ाने की काम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। 10 साल तक आपने क्या किया, कौन सा काम किया, कौन से गांव में आप लोगों के सुख दुख में गए? कभी 2014 में आप लोग देखे होंगे, यही मीरगंज की सभा में भाई मान के भारी सभा में उनको हम रक्षाबंधन बांधने का काम किए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सीरीज। मैं आपके साथ तनवीर। हम देखिए, बिहार सरकार के मंत्री रहे लेसी सिंह आज दूसरे चरण का नामांकन को लेकर देखिए नामांकन करने के लिए धमदाह पहुंच रहे हैं। और देखिए लेसी सिंह हजारों गाड़ियों का काफिला को लेकर वो नामांकन करने पहुंच रहे हैं। उसके बाद देखिए नामांकन करने के बाद देखिए मंत्री लेसी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए ने मुझे उम्मीदवार बनाया, उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। उसके साथ साथ देखिए लेसी सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी ने एक उम्मीदवार बनाया, जो अपनी बहन का नहीं हुआ वो किसी और का कैसे हो सकता। संतोष कुशवाहा को लेकर लेसी सिंह खूब भड़क रहे और कह रहे हैं कि भाई बहन का रिश्ता था, उन्होंने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, पहले कस्बा से लड़ा, फिर 22 से लड़ा, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांसद बनाया, लेकिन किसी का नहीं, तो आखिर धमधा की जनता का वो कैसे होगा। उसके साथ साथ देखिए लेसी सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी के बहकावे में नहीं आएंगे जनता, फिर से धमधा की बेटी लेसी सिंह को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे और हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, एनडीए सरकार का विजन को लेकर हम क्षेत्र में जाते हैं और यहाँ की महिला फिर से धमधा की बेटी लेसी सिंह को चुनाव जिताने जा रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया है, उसी काम को लेकर क्षेत्र में आशीर्वाद लेने जाएंगे और फिर से मुझे उम्मीद है कि धमधा की बेटी को फिर से धमधा वासियों फिर से विधायक के रूप में हमें चुनने के लिए जा रहा। पहले इसको लेकर नामांकन करने के बाद लेसी सिंह पहले क्या कुछ करे, पहले वो आप सुने। देखिए, जनता के बीच जो आरजेडी के तथाकथित कैंडिडेट हैं वो अपने आप में सवाल, जनता पूछेगी कि 10 साल तक आपने क्या किया, कौन सा काम किया, कौन से गांव में आप लोगों के सुख दुख में गए, कभी धमदाहा में झांकने तक नहीं आए, तो ये जनता तो जरूर पूछेगी। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता मालिक होता है। जनता का भरोसा, जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और जनता के बीच हम लोग तो रहते हैं। फिर नॉमिनेशन के बाद जनता मालिक भगवान के बीच, ईश्वर समान जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोग जब भी मौका मिला है इस विधानसभा का सेवा करने का, लगातार यहाँ की जनता ने 2000 से लगातार, बीच में 5 वर्ष को छोड़ दीजिए, लगातार जनता का भरोसा मुझ पर है, जनता का आशीर्वाद है। जो हम लोगों ने विकास किए हैं, जो हमारे नेता डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, विकास किया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, सबके लिए जो काम किए हैं, उस मुद्दा को लेकर हम फिर जनता के बीच जाएंगे, आशीर्वाद मांगेंगे और लोगों का अपार समर्थन आशीर्वाद मिलेगा, ये मुझे ये बताइएगा, मैंने एक सवाल दल यूनाइटेड में हम लोग तो 1995 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं और चुनाव हारे भी 2005 नवंबर में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला प्रकोष्ठ का पार्टी का अध्यक्ष बनाया और पूरे घूम के पार्टी का काम किए, महिलाओं को जोड़ने का काम किए। हम लोग तो जोड़ने वाले लोग, हम लोग तो जो आरजेडी के तथा पहले जो यादव समाज से कैंडिडेट रहते थे, उनके लिए भी हम लोगों ने कभी यादव समाज के लिए भी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किए हैं। तो उनको तो पहले ये बात गारंटी देना चाहिए जनता को कि फिर दल नहीं बदलेंगे और भाषा फिर नहीं बदलेंगे, इसकी भी गारंटी देना चाहिए। हमने तो उनको मदद किया। 2014 में आप लोग देखे होंगे, यही मीरगंज की सभा में भाई मान के भारी सभा में उनको हम रक्षाबंधन बांधने का काम किए। और रक्षाबंधन वही समझ सकते हैं, महिला ही समझ सकती है, और जो
रिश्ता को समझते हैं वही समझेंगे कि रक्षाबंधन का क्या महत्व होता है। हम तो उनको भाई बांधे थे और भाई मान के रक्षाबंधन बांधे थे। कल भी वो जो आरजेडी के कैंडिडेट है वो हमारे भाई थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हम लोग इधर उधर करने वाले लोग नहीं हैं, रिश्ता को अंतिम दम तक निभाते हैं। और उन लोगों का तो जो सामने है चाल चरित्र चेहरा वो सामने है। गिरगिट भी रंग शर्माजा इस तरह से रंग बदलते हैं। जिन्होंने हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। आज कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, आज कहते हैं कि लूट है। अब 4 दिन पहले क्या करते थे? 10 साल से क्या था? जब लूट भ्रष्टाचार था तो आप काहे न उस समय आवाज उठाए? अपने स्वार्थ के खातिर, अपने निजी लाभ के खातिर इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं जो राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं है। राजनीति में लोग देखता है कि कौन नेता के साथ समर्पित भाव से जिन्होंने उनको आगे बढ़ाने का काम किए, उनको यहाँ ऊपर तक पहुँचाने का काम किए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उन्होंने धोखा करने का काम किया है। ये धमदाहा की जनता भली भांति देखती है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मैंने तो उनके लिए आंचल फैला के हमने उनके लिए मेहनत किया था। लोकसभा चुनाव में तीनों चुनाव में दिन रात एक करके मेहनत किया था। लेकिन हम तो जो भी दल के कैंडिडेट रहेंगे, एनडीए के कैंडिडेट रहते हैं, हम लोग निष्ठा के साथ काम करते हैं। निष्ठा पर हम लोगों का प्रश्न चिन्ह कोई नहीं लगा सकता है। लेकिन उन लोगों को तो देख रही है, धमदाहा की जनता देख रही है। और महिलाओं का हम आपके माध्यम से महिलाओं से अपील करना चाहेंगे, ये महिला स्वाभिमान का मामला है। मैं धमदाहा की महिला बहन, माँ, दीदी से यही अपील करना चाहूँगी, एक महिला के साथ जो इस लोगों का रवैया है, जिन्होंने राखी बांध के उनको भाई मान के जो सम्मान देने का काम किया, वही आज रिश्ता को तार तार करने का काम कर रहे हैं। किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये महिला बहनों से अपील करेंगे कि आपकी दीदी, आपकी बहन, आपकी बेटी चुनावी मैदान में है। ये महिला स्वाभिमान का मामला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो हमारी केंद्र की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने का काम किए हैं, 50% नगर निकाय पंचायती राज में आरक्षण देने की बात हो, या सब प्रकार की नौकरी में 35% आरक्षण देने की बात हो, या महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 दिया जा रहा है, वही 2 लाख और 2 लाख देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। जो ये लोग चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, जो आधी आबादी है उनको आगे बढ़ाने की काम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये लोग बीच में उसको र्यूमर फैला रहे हैं, गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये लोग महिला विरोधी हैं। इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग लड़ाई की बात नहीं कहेंगे, हम लोग समाज को जोड़ने की बात करेंगे। लेकिन हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे। हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे, एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि 10 वर्ष तक धमदाहा में आप इसी लोकसभा के अंदर धमदाहा विधानसभा भी आता था, कौन आपको रोका था विकास करने के लिए? कौन आपको जनता के बीच जाने से रोका था? लेसी सिंह तो नहीं रोकी थी। उस समय आपने 10 वर्षों में क्या किया? आप तो अपने आप में सवाल है धमदाहा विधानसभा में कि 10 वर्षों में 10 दिन भी झांकी देने के लिए नहीं आए, 10 दिन भी आप जनता के सुख दुख में नहीं आए, जनता का खिदमत नहीं किए। एक भी विकास का काम गिना दीजिए, तब हम जानेंगे कि उनका 10 वर्षों में किया हुआ काम है। धमदाहा में झांकने तक नहीं आए, धमदाहा में किसी के सुख दुख में नहीं आए, धमदाहा में न कोई विकास का काम किए। कौन रोका था? लेसी सिंह तो नहीं रोकी थी। 10 वर्ष कहाँ थे सोए हुए? इसलिए ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो जनता के बीच अपने आप में सवाल बन के खड़ा है। आपको 10 वर्ष मौका दिए, आपने क्या काम किए? इसीलिए
ज्यादा हमको कुछ कहना नहीं है। और हम मैम एक सवाल में आ दीजिएगा। लोकसभा चुनाव में आप उनके लिए धमधा भरोसा करने पर सभी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का मैं अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और मुझ पर पुनः विश्वास करके मुझे प्रत्याशी बनाया गया। मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ। और आज विशेष तौर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का विशेष तौर पर आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने मुझ पर पुनः भरोसा जता के विश्वास मुझ पर कायम रखा और मुझे जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी बनाया, मुझे कैंडिडेट बनाया। इसके लिए मैं अपने नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। साथियों, आप सभी लोग अवगत हैं कि आज मैंने धमदाहा विधानसभा 61 से नामांकन दाखिल की हूँ और नामांकन दाखिल करने के बाद मैं जनता के बीच जाऊंगी, क्योंकि मैं तो जनता के बीच रहती हूँ, जनता की सेवक हूँ। जनता में हमेशा उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहती हूँ। पूरे क्षेत्र में विकास का काम हुआ, लेकिन मैं एक दो बात आपके बीच, मीडिया के साथियों के बीच रखना चाहती हूँ। कल आरजेडी के अभी आरजेडी में ज्वाइन करके जो आरजेडी के नेता जिन्होंने धमदाहा विधानसभा से आरजेडी का प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया और कल उन्होंने आप लोगों के बीच ये बातें कही, लड़ाई की बात कही। सबसे पहले तो हम तो लड़ाई की बात नहीं करते हैं। लड़ाई शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। लड़ाई का मतलब होता है कि विध्वंसकारी बात, समाज में तोड़ना। लड़ाई की बात हम लोग कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से सीख लेकर हम लोग उनके पद चिन्हों पर, वो हमारे आदर्श पुरुष हैं। उन्होंने सभी जाति धर्म मजहब का काम किए हैं, सबको जोड़ने का काम करते हैं और उसी तरह से उनके आदर्श पर चलकर हम लोग कभी लड़ाई की बात नहीं करते। लड़ाई शब्द भी ऐसा है कि भाई भाई को तोड़ने वाला शब्द। कल उन्होंने लड़ाई का शंखनाद किया। हम लोग न हमारे एनडीए के नेता न हमारे आदर्श पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी कभी जाति धर्म की बात किए हैं, न हम लोग जाति धर्म की बात करते हैं। समाज को जोड़ के सभी जाति धर्म मजहब का विकास किए हैं और सबको जोड़ के हमारे नेता ने जिस तरह से राज्य में विकास किए हैं, सबको जोड़ने का काम किए हैं, उसी तरह से हम लोगों ने समाज को जोड़कर, समाज को हम लोगों के डिक्शनरी में, हमारे शब्दकोश में एक ही शब्द है कि भाईचारा, सौहार्द, सबको जोड़ के सबका विकास, सबका सम्मान, सबका उन्नति, सब आगे बढ़े, यही हम लोगों के डिक्शनरी में है। हम लोग भाई भाई में लड़ाने की बात नहीं करते हैं। और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास के प्रवर्तक हैं, समाज को जोड़ने वाले हैं, समाज को सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। तो हम लोग उसी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। आज हमने नामांकन दाखिल की है और हमारे तमाम एनडीए के जितने भी साथी हैं, समर्थक हैं, एनडीए के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उनके बदौलत हम लोगों ने जीवन में राजनीतिक चुनौती को हर संभव, उन लोगों ने हर चुनौती का साथ दिया है। राजनीतिक के हर चुनौती में उन लोगों ने सहयोग किया है और देवतुल्य एनडीए के कार्यकर्ता के बदौलत ही हम लोग हर राजनीतिक चुनौती का मुकाबला किए हैं और आगे भी करेंगे। और एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नेता और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने
जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने शोषितों, पीड़ितों, दलितों, अकलियतों, महिलाओं, युवाओं, किसानों दबे कुचले का विकास किए हैं, उसी उनका साथ हमारे आदरणीय जो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय हमारे एनडीए के मजबूत नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का जिस तरह से एकता के साथ लोगों का विकास कर रहे हैं, सबका बल मिल रहा है। हम लोग जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच सारी बात बताएंगे, लेकिन एक दो बात मैं पूछना चाहती हूँ कि अब तो वो लड़ाई की बात करते हैं, हम लोग तो लड़ाई की बात करने वाले हैं नहीं, हम लोग तो समाज को जोड़ने वाले लोग हैं। लड़ाई की बात करने वाले को मुबारक, वो लड़ाई की बात करते रहे। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो कल धमदाहा से आरजेडी के प्रत्याशी हुए हैं, वो पहली बार कस्बा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े थे 2005 फरवरी में, और वहां छोड़कर वहां फिर नवंबर में वो लोजपा से वहां लड़ते हैं कस्बा से। जिन लोगों ने उनको शुरुआती दिनों में मदद किया, पहचान दी, वो कस्बा से भी छोड़ के वो लोजपा से छोड़ के चले गए बाईसी बीजेपी से चुनाव लड़े। वहाँ बीजेपी ने उनको सम्मान दिया, टिकट दिया, बीजेपी से चुनाव लड़े। फिर वहाँ से छोड़ के वो बाईसी के भरोसे को भी, वहाँ जो उन लोगों ने सेवा का अवसर दिया, बाईसी को भी छोड़ के वो फिर आ गए जनता दल यूनाइटेड में और लोकसभा का चुनाव लड़ा, उनको टिकट दिया गया और 14 में, और फिर उसके बाद 14 में लड़े, 19 में लड़े। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 2 बार टिकट दिया और लोकसभा तक पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने पहचान दी और पार्टी में सर्वोच्च स्थान देते थे, राष्ट्रीय महासचिव भी बनाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी वो चले गए आरजेडी में, यानी कि ये चौथा दल उनका हो गया। तो वो तो पहले कस्बा के हैं कि बाईसी के हैं कि जदयू के थे, और अब बीजेपी के से लड़े, फिर बीजेपी के नहीं हुए, फिर जेडीयू में आ गए, जेडीयू के नहीं हुए, फिर आरजेडी में चले गए। अब हम उनको एक सुझाव देना चाहते हैं कि वो अब कम से कम दल नहीं बदले और क्षेत्र नहीं बदले। ये इनका उनको मैं सुझाव देना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से। वो पहले हमारी बात सुनो, वो किस मुंह से हमारे यादव समुदाय में जाएंगे? उन्होंने हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव में कहा था यादव समाज के लिए, उनको इंगित करके कि छाती पे चढ़ के छाती का बत्ती तोड़ेंगे। आज उन यादव समाज में कैसे जाएंगे वोट मांगने के लिए? और उन्होंने इसी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, मुसलमान भाइयों के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए कहा था कि पाकिस्तान चले जाए। वो आज उनके बीच कैसे जाएंगे वोट मांगने के लिए? उनको जवाब देना चाहिए। ये तो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं। अब ये हमारा सुझाव है। फिर जो दल बदल के दूसरे जगह चले जाएंगे तो वहाँ फिर उन समाज के बीच कैसे वो मुंह दिखाएंगे? जिस तरह से यादव समाज के लिए उनका जो भाषा था, जो मुसलमान समाज के लिए उनका भाषा था, ये उनको जवाब देना चाहिए। और हमारा सुझाव होगा कि अब कम से कम दल और क्षेत्र नहीं बदले। तो सुना आपने, हमारे साथ थे बिहार सरकार के मंत्री रहे लेसी सिंह। देखिए, लेसी सिंह हजारों की संख्या में काफिला लेकर नामांकन करने पहुंच रहे, और नामांकन करने के बाद लेसी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए सरकार की खूबियां गिना रहे और कह रहे हैं कि मुझे उम्मीदवार बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हृदय से आभार, और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। मुझे उम्मीद है कि धमदाहा की जनता धमदाहा की बेटी को फिर से भारी मतों से चुनाव जिताएगी। 4 दिन पहले राजद ज्वाइन करने वाले को धमदाहा की जनता उखाड़ फेंकेगी, और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नहीं हुआ, एनडीए सरकार में रहते उसका नहीं हुआ, तो धमदाहा की जनता का कैसे हुआ? पहली बार संतोष कुशवाहा को लेकर लेसी सिंह कह रहे हैं कि वो पहले कस्बा से लड़े, फिर बाईसी से लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
पूर्णिया से दो बार सांसद के रूप में सांसद बनाया, लेकिन किसी का नहीं हुआ। तो आखिर फिर धमदाह की जनता का कैसे होगा? धमदाह की जनता इसका जवाब देंगे और फिर से मुझे उम्मीद है कि धमदाह की जनता फिर से लेसी सिंह को विधायक बनाने जा रही है। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। लाइव के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट।